मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ, भाई ने जो आज वचन शेयर किया, सच में ये हमारे जीवन के लिए है। मैं प्रभु को बहुत धन्यवाद देता हूँ कि हमारे जीवन में प्रभु इतने अच्छे उदाहरण हमारे जीवन के लिए दिया है, जो हमें इन उदाहरणों को देख कर के अपने जीवन को प्रभु में चलाना है। उदाहरण था मनुष्य का। हम देखते हैं उदाहरण किस तरह से उसकी जीवन की शुरुआत थी और फिर बाद में उसका अंत का जीवन कैसा था। और नया नियम में हम देखते हैं उड़ाऊ पुत्र को भी हम अपने जीवन में देखते हैं कि उसकी शुरुआत कैसी थी और अंत कैसा था। तो यहाँ पर मैं एक वचन पढ़ता हूँ, गलतियों उसका 3 अध्याय पहला वचन है। हे निर्बुद्धियों गलतियों, किसने तुम्हें मोह लिया है? तुम्हारी तो मानो आंखों के सामने यीशु मसीह क्रूस पर दिखाया गया। और वहाँ 3 वचन पढ़ते हैं, क्या तुम ऐसे निर्बुद्धि हो कि आत्मा की रीति पर आरंभ करके अब शरीर की रीति पर अंत करोगे। तो इन वचनों से मैं अपने आप को जांच रहा था कि जब हम शुरुआत में प्रभु यीशु मसीह में आते हैं तो कितना हमारा जीवन एक अलग हो जाता है। जब हम प्रभु के सामने अपने पापों को मान लेते हैं और प्रभु यीशु को स्वीकारते हैं तो प्रभु एक हमें नया मन, एक नया हृदय हमें दे देता है और हम कितने प्रफुल्लित होते हैं और देखते ही देखते हमारे जीवन में एक नया जीवन चालू हो जाता है जो प्रभु मसीह हमें देना चाहता है और हम इसमें खुश और आनंदित होते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जब प्रभु में हम बढ़ने लगते हैं और शायद बहुत सारे लोगों को हम प्रभु का वचन भी हम देते हैं, लेकिन हम खुद की चौकसी नहीं कर पाते हैं। उस आनंद में ऐसे चलते रहते हैं कि मानो कि अब हम बिल्कुल सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। तो हम अपने आप को जांचते नहीं हैं, परखते नहीं हैं। और प्रभु का वचन हमें कई बार हमें चेतावनी भी देता है कि अपने आप को जांचो। यदि हम अपने आप को जांचते तो दंड ना पाते। कितनी बार हम प्रभु भोज में भी हमें ये वचन मिलता है कि हमें अपने आप को जांचना है, लेकिन हम ऐसे निर्बुद्धि हो जाता हूँ, मैं खास करके मैं अपने लिए बोलता हूँ कि हम ऐसे निर्बुद्धि बन जाते हैं कि हम अपने आप को जांचते नहीं हैं, सिर्फ सामने ही देखते हैं, दूसरों को देखते हैं, वो दूसरा क्या कर रहा है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं ये मैं खुद नहीं देख पाता हूँ। शायद मैं प्रभु का वचन शेयर करता हूँ, प्रचार करता हूँ, बोलता हूँ भाई प्रभु में आओ, यीशु मसीह ने हमारे जीवन को बदला है, लेकिन मैं ये अपना जीवन भूल जाता हूँ कि प्रभु ने मेरे जीवन को बदला है, आज मेरे जीवन में क्या है। तो इन वचनों के द्वारा मैं देखता हूँ कि प्रभु जो हमारे जीवन को बदला है, तो हमें अपने आप को जांचना बहुत ज़रूरी है। अगर हम अपने आप को नहीं जांचेंगे तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर भी ऐसी चीज़ें, ऐसी मूर्तें उत्पन्न हो जाएंगी जो कुछ हम पुराने नियम में देखते हैं कि बहुत सारे लोगों ने तारागणों की मूर्तियों को बनाया, दूसरे ईश्वरों की मूर्तियों को बनाया। शायद हम ये सब नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम अपने अंदर कहीं ना कहीं घमंड, गुस्सा और जो एक मान सम्मान जो हमारे अंदर हृदय में चाहिए, वो हम उसको बढ़ावा देते हैं। मैं वहाँ पर जब मैं प्रभु का वचन सुनता हूँ तो वहाँ से यहाँ आने के लिए मैं नहीं आ पाता। क्यों? क्योंकि मेरे अंदर एक सम्मान पाने के लिए एक अंदर से रहती है कि नहीं, अगर मेरे मुंह से कुछ गलत निकल गया तो लोग मुझे देख करके हंसेंगे, बोलेंगे, तो मेरा जो सम्मान है कहीं ना कहीं ठेस पहुंचेगी, तो मैं अपना मुंह बंद करके वहीं बैठा रहता हूं। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रभु ने हमें एक, जो भाई ने बोला है, कहीं ना कहीं छोटा सा जो तुम्हारे अंदर है वो भी तुम बोलो, ताकि दूसरे लोगों को उसके द्वारा कहीं ना कहीं एक अच्छाई मिले। तो हमारे जीवन में एक बहुत ज़रूर होना चाहिए कि मान सम्मान हमें नहीं पाना है, हमें तो सिर्फ अपने परमेश्वर की बढ़ाई चाहना चाहते हैं। प्रभु को प्रसन्न करने के लिए हमारी इच्छा होनी चाहिए। लेकिन मैं देखता हूँ कि हम मान सम्मान पाने की वजह से मैं कहीं ना कहीं पीछे की तरफ चला जाता हूँ। बहुत सारे वचन हैं लेकिन बोल नहीं पाता। क्यों? एक सम्मान मेरे अंदर चाहिए। एक मूर्ति है जो सम्मान पाने के लिए हम बोलते नहीं हैं, लेकिन एक सम्मान की मूर्ति जरूर कहीं ना कहीं बन जाती है कि लोग क्या कहेंगे,
मेरी प्रार्थना के द्वारा मेरे से कुछ गलत निकल गया तो घर वाले क्या बोलेंगे। तो मैं अपने आप को हंसी का पात्र नहीं बनाना चाहता, इसलिए चुपचाप बैठा रहता हूँ। तो मैंने देखा ब्रदर जैकपुन का भी मैं जाते हुए ट्रेन में मैसेज सुनता हूँ, तो वहाँ पे भी उनका मैसेज एक बार मैंने सुना था कि हमें मान सम्मान के लिए अपने आप को दबाना नहीं है। प्रभु ने हमें एक घर में भी एक अगुआ के रूप में, हम शायद मैं यहाँ अगुआ नहीं हूँ लेकिन मैं घर में एक अगुआ हूँ, एक बड़ा हूँ। बाकी के लोग मेरे बच्चे हैं, मेरी पत्नी है, लेकिन मैं उनके ऊपर उनके लिए बोल सकता हूँ और वो मेरी सुनते हैं। तो इसलिए प्रभु ने मुझे अगुआ एक करके एक मुझे बनाया है। तो हमें एक अगुआ के रूप में अपने आप को एक ठहराना है, ना कि एक पीछे की तरफ हमें आना है। हमें आगे की ओर बढ़ना है, प्रभु को देखते हुए बढ़ना है। तो जो कुछ हमें, अगर प्रभु हमसे बातें करता है तो ज़रूर यहाँ आकर के शेयर करना चाहिए और आत्मा में हमें बढ़ना चाहिए, ना कि पीछे हमें रहना चाहिए। तो मैं प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, इन वचनों के द्वारा प्रभु मुझे बातें कर रहा है कि नहीं हमें आगे बढ़ना है, और प्रभु को हमेशा धन्यवाद देते हैं। और जब भी मैंने देखा है कि अगर मैं बाइबल नहीं पढ़ूँगा तो एक दिन नहीं पढ़ूँगा तो दूसरा दिन भी उसी तरह से चला जाता है। और उसके अगर मैं बाइबल नहीं पढ़ता हूँ तो दूसरी संसारिक चीज़ें हमारे हृदय को जगह बनाना चाहती हैं, क्योंकि हमने देखा है कि हमारे अंदर, शरीर के अंदर प्राण और आत्मा है, और प्राण में हमने सीखा है 3 चीज़ें, मन है, इच्छा है, भावना है। तो हम प्राण को ज़्यादा ऊंचे पर रखते हैं और जो हमारे अंदर आत्मा जो प्रभु ने दी है उसको हम नीचे की तरफ रखते हैं। तो हम प्राण की बातों को पूरा करने के लिए उसमें तत्पर हो जाते हैं, क्योंकि प्राण हमारे एकदम आगे आ जाता है। तो हमें अपने आप को जांचना है कि हमें प्राण की नहीं, हमें आत्मा की बातों को चलना है, क्योंकि जो लिखा है जो शरीर पर मन लगाता है तो परमेश्वर से बैर रखता है। तो हमें शरीर पर मन नहीं लगाना है, परमेश्वर की बातों पर मन लगाना है, क्योंकि लिखा है आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर है। जब हम वचन को याद करते हैं, वचन में हम रहते हैं, तो परमेश्वर हमारे हृदय में रहता है वचन के द्वारा। तो हम परमेश्वर हमसे दूर नहीं है, परमेश्वर हमारे अंदर है। बच्चे लोग वचन याद करके आते हैं तो उनके हृदय में परमेश्वर है। आजकल जो मेमोरी वर्ड्स दे रहे हैं, पर वचन याद कर रहे हैं, सच में ये बहुत ज़रूरी है। तो जब हम वचन याद करते हैं तो हमारे अंदर परमेश्वर है, क्योंकि लिखा है आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर है। तो मेरे भाई बहनों, अपने आप को जांचना है और परमेश्वर के वचन को हमें याद करना है और हमें मांगना है कि प्रभु, कि जब भी ऐसी कोई चीज़ें या ऐसी कोई परिस्थिति आए तो ये वचन जो हम सीखते हैं समय समय पर हमें वचन याद भी आए और उसमें अपनी पवित्र आत्मा के द्वारा हमारी सहायता करें। तो मैंने यही मांगा है, क्योंकि मत्ती 7:7 में भी लिखा है मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। अगर हम मांगेंगे ही नहीं, तो हम अगर संसार की चीज़ मांगेंगे और आत्मा की चीज़ नहीं मांगेंगे तो कहीं ना कहीं ये भी गलत, हमारे जीवन में गड़बड़ है। तो हमें आत्मा की चीज़ें भी मांगना है कि प्रभु आत्मिकता में मुझे बढ़ा, विश्वास में मुझे बढ़ा, जो चीज़ें तू चाहता है वो मेरे जीवन में आने दे। तो प्रभु इतना दयालु है, वो ज़रूर देता है। अगर हमारा मन में बाइबल पढ़ने की इच्छा नहीं है, प्रभु से मांगो, प्रभु देगा। और सच में जब हम बाइबल पढ़ेंगे तो लगेगा प्रभु हमसे, लगेगा क्या है, प्रभु हमसे बातें करता है और ज़रूर करता है। तो जब बाइबल हम पढ़ते रहेंगे, मैं ऑफिस में जब भी मुझे कहीं टाइम मिलता है मैं बाइबल खोलता हूँ, ओपन करता हूँ, पढ़ता हूँ। लोग देख रहे हैं, देखने दो, कोई बात नहीं। तो जब मैं वचन पढ़ता हूँ तो मन में ऐसा लगता है कि प्रभु बातें कर रहा है और हमारा जीवन एक अच्छे के, जो बुराई है वो निकलती जाती हैं और अच्छाई आती हैं। तो मैंने ये देखा है कि सच में कि हमें वचन पढ़ना बहुत ज़रूरी है और हमें प्रार्थना में भी हर एक भाई बहनों को याद करना है, क्योंकि हम सब एक ही परिवार हैं। तो मैं प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ आज के वचन के लिए, कि हमारे जीवन में सभी वचन जो हमें मिले हैं वो हमारे जीवन में कार्य करें। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु का मैं धन्यवाद करता हूँ। जो मेमोरी वर्स इस सप्ताह का था कि नए जन्मे हुए बच्चों के समान निर्मल दूध की लालसा करो। और मैं इस बात को देख पा रहा था, इसको बहुत ही रिलेट कर पा रहा था इस बात को, कि कैसे एक छोटा बच्चा जब घर पर अभी है, हम लोग देख पा रहे थे कि एक ही क्वालिटी उस बच्चे के अंदर है कि वो बिना शर्म के, बिना समय को देखे, को देखे, दूध के लिए वो रोता है बच्चा। और उसके द्वारा हम देख पाते कि हमारा पूरा अटेंशन, हमारा ध्यान उस बच्चे की ओर जाता है। किसी भी बात की, एक ही बात को बच्चा कर सकता है, वो है दूध के लिए रोना। और जब हम डॉक्टर के पास भी जाते हैं, वो एक ही चीज को पूछते हैं कि क्या वो अच्छे से दूध ले पा रहा है या पी पा रहा है या उसके लिए रोता है। उसी बात से उसका पूरा नाप किया जाता है उसके हेल्थ का। और मैं यही देख रहा था कि एक बिना लज्जा के, वो नहीं सोचता बच्चा कि माता पिता थके हुए होंगे, मैं रात को 3 बजे नहीं रो सकता, मैं सुबह 5 बजे नहीं रोऊंगा, मैं उनको नहीं जगाऊंगा। बिना लज्जा के, बिल्कुल भी चिंता ना करते हुए रोता है, नहीं सोचते हुए, बस उसको रोना है। उसको पता है कि
उसको ध्यान दिया जाएगा। वैसे ही परमेश्वर के सामने मेरा जीवन भी मैं रखना चाहता हूँ कि बिना किसी शर्म किसी भी समय को अपने आप को छोटा न देखते कि प्रभु क्या मैं इसके लिए मांग सकता हूँ, प्रभु मैं क्या वचन में इसके इन बातों को मैं अपने आप से मैं इस बात को लेना चाहता हूँ कि प्रभु मुझे उस प्रकार का भूख और प्यास दे कि हर समय मेरे अंदर वो भूख रहे प्रभु। एक वचन जो मुझे प्रोत्साहित किया लूका उसका 10 उसका 40 वचन मार्था और मरियम के बारे में। वहां लिखा है जब मार्था सेवा करते हुए घबरा गई और उसके पास आकर कहने लगी, हे प्रभु क्या तुझे कोई भी चिंता नहीं कि मेरी बहन ने मुझे सेवा करने के लिए अकेला ही छोड़ दिया है और इसलिए उससे कहे कि मेरी तू सहायता करे। इस कहानी को हम सभी जानते हैं, लेकिन इस कहानी से इस घटना से एक चीज थी कि मार्था यहाँ पर इतने कामों से पूरी तरह से ग्रसित होते गई थी, इतना बोझ वो महसूस कर रही थी, लग रहा था कि वो कैसे करेगी। इस वचन से पता चलता है, वह कहती कि मेरी बहन ने मुझे सेवा करने के लिए अकेले ही छोड़ दिया है। कई बार हम उस अकेलेपन को महसूस करते हैं, सोचते हुए भीतर से सारी बातों को मुझे ही देखना है। ऑफिस के अंदर मैं देख रहा था, कई बार एक असुरक्षा सा महसूस कर रहा था कि प्रभु अब बच्चे हैं, आगे सारी चीजों को आर्थिक रीति से उनको पूरा करना है, सारी चीजों को करना है। एक असुरक्षा को लगता है कि जैसे मैं ही बोझ को उठाने वाला हूं, मुझे ही सब कुछ पूरा करना है, जैसे मार्था के जैसे मैं ही अकेला ही हूं प्रभु जो मुझे सब कुछ करना है इन बातों को। लेकिन प्रभु वहां पर कहते हैं तू बहुत बातों की चिंता करता है, उन सारी बातों को मुझ पर छोड़ दे। और वहां लिखा है आगे कि उसले उससे कह कि मेरी सहायता कर। मार्था यीशु मसीह से कह रही कि तू मरियम को ऐसा ऐसा बोल ताकि मुझे सहायता मिल सके। कई बार हम लोग हमारी प्रार्थनाओं में मैं देख रहा था कि न जानते हुए परमेश्वर से ये प्रार्थना कर रहे हैं कि प्रभु किसी मनुष्य को प्रेरित कर, उसके जीवन को बदल, इसके जीवन को बदल, मेरे घर में, परिवार में, रिश्तेदारों में, ताकि उससे मुझे सहायता मिले। वो चाह रही थी कि मरियम के जीवन में प्रभु काम करे ताकि उससे उसको सहायता मिल सके, लेकिन प्रभु चाहता था कि मरियम मार्था की सहायता करे, उससे पहले मार्था के जीवन में, स्वयं के जीवन में एक विश्राम का कार्य हो सके। प्रभु ने इस बात से भी बातें की कि हमारी प्रार्थनाओं में हम चाहते कि लोग बदले, लेकिन प्रभु चाहते हैं हमारे जीवन को, मेरे जीवन को स्वयं पहले बदलना चाहता है, जिससे कि मेरे अंदर पहले विश्राम हो। सबसे पहले उस बात को, मेरी सारी चिंताओं को जहां मैं समझता हूं कि मुझे ही पूरा करना है, प्रभु ने इस बात को प्रकट किया कि मैं तेरे लिए भी प्रबंध करूंगा, प्रयोजन करूंगा, तेरे परिवार के लिए भी प्रबंध करूंगा। वो मैं अकेला नहीं हूं कि सारा प्रबंध जैसे मार्था सोच रही मुझे ही सब कुछ करना है। और इस स्वनिर्भरता से मुझे बाहर आना, ये एक पाप के समान है कि प्रभु मैं सोचता हूं कि पूरा भार मैं लेकर चल रहा हूं मेरे परिवार का, मुझे पूरा करना है, मुझे देखभाल करनी है। ये अच्छी बात है जिम्मेदारी को लेना, लेकिन उस बात से चिंता में डूब जाना कि प्रभु सारी बातें एक असुरक्षा को, विश्राम नहीं होने को लेकर आता है, वहां से उस मार्था के स्वभाव को मुझे बाहर लेकर आना है। और प्रभु ने कहा एक बात की केवल आवश्यकता है, और वो है कि प्रभु जो मरियम ने चुन लिया है और वही मुझे करना है कि पूरा समर्पण, चाहे मेरी असुरक्षा हो सकती है, हो सकता है कि मैं कई प्रार्थनाओं को कर रहा हूं, लेकिन प्रभु मेरे जीवन को सबसे पहले तू बदल, और तब वो बात कभी भी छीनी नहीं जाएगी। इस बात से मुझे प्रोत्साहन मिला। आमीन। We'll just read one word in Romans 4:18. रोमियो की पत्री 4 अध्याय उसके 18 वचन में एक हम पढ़ेंगे उसे, Something that we heard today. और जो आज हमने सुना है उसके आधार पे It says there, in hope against hope, Abraham believed, so that he might become a father of many nations, according to that which had been spoken, so shall your descendants be. रोमियो 4:18 उसने निराशा में भी आशा रखकर विश्वास किया, इसलिए कि उस वचन के अनुसार कि तेरा वंश ऐसा होगा, वह बहुत सी जातियों का पिता हो। Abraham's condition was hopeless, according to human understanding. मानवीय समझ के अनुसार अब्राहम की जो हालत जो थी वो पूरी तरह से आशाहीन थी। Why has God given us so many examples in the Old Testament? और क्यों परमेश्वर ने पुराने नियम में हमें ऐसे बहुत सारे उदाहरण दिए हैं, So that we might have hope. ताकि हमें एक आशा प्राप्त हो। When we see hopelessness around us, जब हमारे आसपास हम आशा रहित बातों को या परिस्थिति को देखते हैं, when we see hopelessness in our own lives, हम अपने स्वयं के जीवन में आशाहीन परिस्थिति को देखते हैं, when we see hopelessness in our own children, हमारे बच्चों के अंदर आशाहीन परिस्थिति को देखते हैं, we can look at Abraham, how he hoped against hope. और हम अब्राहम को देखें कि कैसे निराशा में भी उसने आशा रखकर विश्वास किया। He believed, it says there.
वहां लिखा है कि उसने विश्वास किया। He believed the promise of God. Lord God has said that your descendants will be like the sand on the seashore. उसने उस बात पर विश्वास किया, यदि परमेश्वर ने कहा कि तेरे वंशज, तेरी संतान उस बालू समुद्र की रेती के कण के समान होगी, उस बात पर विश्वास किया। The stars that you see, so shall your descendants be. जितने तारागण को तू देख पाता है उतने अधिक तेरे वंशज होंगे। There was nothing in him that could produce this. उसके भीतर, अब्राहम के भीतर ऐसा कुछ भी नहीं था अपने आप में कि इन बातों को उत्पन्न कर पाता वो। And the Lord doesn't want us to look in our inside to find something, to find anything. परमेश्वर नहीं चाहता कि हम अपने आप में कुछ ऐसा देखने की, खोजने की कोशिश करें। He wants us to look up, look at God who can do the impossible. वो चाहता है कि हम केवल परमेश्वर की ओर देखें जो असंभव बातों को कर सकता है, उसकी ओर हम ताकें। And look at his promises, they can never fail. उसकी प्रतिज्ञाओं को केवल हम देखते रहे जो कभी भी असफल नहीं होते हैं। We can confess the word, the promise of God, they will be done in my life. परमेश्वर के वचन, उसकी प्रतिज्ञाओं को हम उसको मान सकते, कबूल कर सकते कि ये मेरे जीवन में जरूर पूरा होगा। If you believe in God, you and your family will be saved, it says, and I believe it. और यदि वचन में लिखा है तू विश्वास करेगा तब तेरा घराना उद्धार होगा, प्रभु तो मैं उस पर विश्वास करता हूं। I don't see any change in my children. I still confess your word, Lord. It will be so. यदि मेरे बच्चों में कोई बदलाव मैं नहीं देखता हूं, लेकिन फिर भी प्रभु मैं इस वचन पर विश्वास करता हूं, ऐसा जरूर होगा। It says in 19, without becoming weak in faith, he contemplated his own body, now as good as dead. और 19 वचन में लिखा है कि वो जब 100 वर्ष का था, अपने मरे हुए से शरीर, सारा की गर्भ की मरी हुई सी दशा जानकर विश्वास में निर्बल न हुआ। Yet with respect to the promise of God, he did not waver in unbelief, और न अविश्वासी होकर परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर संदेह किया, but grew strong in faith, giving glory to God, पर विश्वास में दृढ़ होकर परमेश्वर की महिमा उसने की। and being fully assured that what God has promised, he was also able to perform. और निश्चय जाना कि जिस बात की उसने प्रतिज्ञा की है, परमेश्वर उसे पूरा करने में भी सामर्थी है। Yes, let this bring a faith in our hearts. He who has promised, we are fully assured that he will do that work. आइए इस बात से हमारे अंदर, हृदय के अंदर एक विश्वास लेकर आने पाए, जिसने वो कार्य आरंभ किया उसको जरूर वो पूरा करेगा। We might have prayed a lot and cried a lot, but we might have not seen any change. हो सकता है हमने बहुत प्रार्थनाएं की, हमने परमेश्वर की बहुत पुकारा है, कोई बदलाव शायद हमने नहीं देखा होगा अब तक। But still we will believe the promise of God. He will fulfill his promises. लेकिन फिर भी हम परमेश्वर की हर एक प्रतिज्ञा पर विश्वास करेंगे, वो फिर भी परमेश्वर उसकी प्रतिज्ञा को पूरा करेगा। We will not draw back in unbelief. अविश्वास में होकर हम पीछे नहीं हटेंगे। We will believe that the word of God will be fulfilled in our lives and in our children. और हम ये विश्वास करेंगे कि परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में, हमारे बच्चों के जीवन में जरूर पूरा होगा। Because he who has promised is faithful. क्योंकि जिसने वो प्रतिज्ञा की है वो विश्वास योग्य है। He cannot change. He will fulfill his promises. वो कभी बदल नहीं सकता, वो जरूर अपने हर वायदों को पूरा करेगा। His word says he will build the church. वो उसका वचन कहते हैं वो अपनी कलीसिया को बनाएगा, And the gates of hell will not prevail against it. और अधोलोक के फाटल उसके सामने प्रबल नहीं होंगे। We will believe your promises and we trust that he will fulfill the promise in our lives. और तेरी हर एक प्रतिज्ञाओं पर हम भरोसा करते हैं कि उन सारे वायदों को तो हमारे जीवन में पूरा करेगा। Just one thing I wanted to say. और एक केवल बात मैं बताना चाह रहा था, Since now we have the children have their vacation, और जैसे बच्चों का वेकेशन है अभी आगे, it is good to use the time profitably. और हम बड़े लाभदायक रीति से इस समय को इस्तेमाल कर सकते हैं। Because you have a lot of free time, don't waste it. और बहुत सारा हमारे पास फ्री टाइम है, उसको हम व्यर्थ न जाने दे। You can use some time to read some book or see some Christian movie that is really clean Christian movies. और बहुत सारे ऐसे उनको बच्चे ऐसे किताबों को पढ़ सकते हैं, या ऐसी अच्छी जो मूवीज जो है, जो क्रिश्चियन मूवीज है, वो उनको दिखा सकते हैं। And maybe maybe if you cannot understand the Bible when you read, you can read through the Bible some portion that will help you. और यदि बाइबल को पढ़ने से समझ नहीं आता है तो थ्रू द बाइबल का कोई भाग जो है उनके लिए हम पढ़ के उनको दिखा सकते हैं। So we can use the time properly. I think around 2 weeks the children have.
और 2 सप्ताह जैसे बच्चों के पास है उसको हम अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं। Yeah, may God help us. प्रभु हमारी सहायता करे। We'll pray. आइए प्रार्थना करें। Kiran, you can pray. प्रभु हम धन्यवाद करते हैं इस आशा के वचन के लिए प्रभु। सच में प्रभु तू कितना अद्भुत है कि प्रभु जब हम गिरते असफल होते हमें एक आशा भरे हाथों से और प्रोत्साहन भरे वचनों के द्वारा उठाता है प्रभु जी। कहीं ना कहीं हम सभी प्रभु इस वचन को अपने जीवन में लागू कर सकते हैं, हमारे खुद के जीवन में, परिवार में प्रभु और रिश्तेदारों में प्रभु, कि हम असफल रहे हैं प्रभु इस मनाशे के जैसे प्रभु जी, लेकिन हाँ आज हमारे लिए प्रभु एक आशा है प्रभु जी। हम केवल सुनने के लिए नहीं सुनना चाहते पर विश्वास करना चाहते कि प्रभु तूने प्रभु परमेश्वर वही पिता है जो मनाशे को बदल सकता है, उसके मन फिराव को देखकर उड़ाऊ पुत्र को स्वीकार कर सकता है। आज वही हमारा पिता हम सबों के लिए आशा है प्रभु। हम उस वचन को थामे रखेंगे प्रभु जी, उस प्रतिज्ञाओं को हम जकड़े रखेंगे प्रभु, हम नहीं छोड़ेंगे। ऐसा विश्वास तो हमें दे प्रभु, चाहे परिस्थिति कुछ न कहे, चाहे कितना भी देरी हो, लेकिन वो दया का परमेश्वर, करुणा से भरा हुआ पिता हमारे लिए प्रभु उस वचन को जरूर पूरा करेगा। प्रभु ये वचन ऐसे ही व्यर्थ न जाने पाए, पर इससे प्रभु हमारे जीवन के अंदर एक आशा का बीज उत्पन्न कर कि प्रतिदिन प्रभु उस वचन में हम बढ़ते जाए। इसको जीने के लिए हमारी मदद कर प्रभु। किसी और को हम नहीं देखना चाहते पर हम स्वयं की जरूरत को, हमारे स्वयं के जीवन को इसको देखना चाहते हैं प्रभु। धन्यवाद करते हैं, सारा आदर महिमा तुझे देते हैं प्रभु, यीशु के नाम से मांगते हैं, Amen. आमीन।